आज हमें शौर्य दिवस मिल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? अरे कितना धीरे बोलते हैं। क्या एक स्थान को पाके प्रसन्न हो जाए? नहीं। अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी, और ये बीमारी दी है बाबर ने। इतिहास गवाह है, बाबरनामा गवाह। औरंगजेब ने दिया, ये बीमारी टूट गई तो कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। अरे तुमने राजी दे दी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। तुमने राजी से दिया नहीं, इसलिए वहां पर आज ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की चर्चा की शुरुआत जो है एक सवाल के साथ, और सवाल बहुत सीधा है। क्या भारत अब संविधान से चलेगा या भीड़ के नारे से? क्या देश का भविष्य अदालतों के फैसलों से तय होगा या मंचों से दी जाने वाली खुली धमकियों से? ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि बाबरी मस्जिद का ढाया जाना अगर इतिहास का एक काला अध्याय था, तो आज काशी और मथुरा को लेकर उठ रही आवाजें उस अध्याय को दोबारा लिखने की तैयारी जैसी लगती है। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है, ये भारत के कानून के राज, सामाजिक शांति और लोकतांत्रिक आत्मा पर सीधा हमला। तो आज की जो चर्चा है वो बेहद अहम है, आप समझ ही गए होंगे। बाबरी से आगे की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाई गई, गिराई गई। उसके बाद देश ने दंगे देखे, हजारों जानें गई और लोकतंत्र की साख पर गहरा धब्बा भी लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उससे नफरत की राजनीति का पेट भर गया? आज वही भाषा, वही तेवर, वही धमकियां फिर सुनाई दे रही हैं, वही माहौल फिर दिखाई दे रहा है। बस मंच बदलता है, समय बदला है और निशाने पर नई जगहें हैं। काशी और मथुरा। मथुरा में 7 दिसंबर को शौर्य दिवस के नाम पर दिए गए भाषण, जिनमें खुलेआम ये कहा गया, खुलेआम इस बात का जिक्र किया गया कि एक मस्जिद से क्यों खुश हो जाओ। अब मथुरा की बारी है। सिर्फ उकसावे नहीं है, बल्कि कानून को खुली चुनौती है दोस्तों, खुली चुनौती। धमकी का सामान्यकरण जो है वो यहां पर किया जा रहा है। जब कोई मंच से ये कहता है कि मुसलमान काशी और मथुरा सौंप दे वरना अयोध्या जैसा हाल होगा, तो ये भाषण नहीं, धमकी है, सीधे तौर पर धमकी। और जब ऐसी धमकियों पर प्रशासन की चुप्पी रहती है ना दोस्तों, तो ये संदेश जाता है कि कानून कमजोर है और भीड़ मजबूत। इसलिए सवाल चर्चा में मैंने सबसे पहले किया, बाबरी का नाम लेने वालों को वही भेज देंगे जैसी बातें सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसाव है दोस्तों। सवाल ये नहीं है कि ये किस धर्म के खिलाफ है, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या भारत में किसी को भी ऐसी भाषा बोलने की छूट होनी चाहिए? 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, संविधान की ढाल। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी स्पेशल प्रोविजंस एक्ट जो है वो भारत के सेक्युलर ढांचे की रीढ़ है दोस्तों। ये कानून साफ कहता है, इस कानून की अगर हम बात करें तो वो साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो हमेशा वैसी ही रहेगी। अयोध्या को इस कानून से बाहर रखा गया था ताकि उस विशेष विवाद का समाधान हो सके, लेकिन काशी और मथुरा इस कानून के दायरे में है। फिर क्यों ऐसे भाषण, फिर ऐसे क्यों शब्दावली का इस्तेमाल? यानी कानून की नजर में ये विवाद अब बंद अध्याय। और फिर सवाल उठता है कि अगर कानून इतना स्पष्ट है तो बार बार इन मुद्दों को जिंदा कौन कर रहा है और क्यों, और मंच से ऐसे भाषणों का क्यों इस्तेमाल? अब देखिए, कानून बनाम सियासत, ये भी महत्वपूर्ण पहलू आज की चर्चा का है, क्योंकि असल टकराव जो है वो मंदिर और मस्जिद के बीच नहीं है। असल टकराव संविधान और सत्ता की राजनीति के बीच है। वो कैसे? क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं दोस्तों, आप समझिएगा इस बात को, जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे असहज सवाल पूछने लगते हैं, अनकंफर्टेबल कराते हैं सत्ताधारियों को, तब
धर्म को हथियार बनाया जाता है। नफरत एक आसान राजनीति है। ये रोजगार नहीं मांगती, जवाबदेही नहीं मांगती, बस भीड़ मांगती है। भीड़ इकट्ठा करो और भीड़ को उकसाने के लिए इतिहास को जो तोड़ा है, मरोड़ा है, वो यहां पर जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो लोगों को गुमराह किया जाता है। न्यायपालिका और प्रशासन की जिम्मेदारी भी इसमें जवाबदेह होनी चाहिए। ये भी उतना ही अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि क्या पुलिस और प्रशासन 1991 कानून को सच में लागू कर रहे हैं या देखेंगे कि नीति पर चल रहे हैं। आज हमें शौर्य दिवस मिल रहा है, लेकिन क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? अरे कितना धीरे बोलते हैं। क्या एक स्थान को पाके प्रसन्न हो जाए? नहीं। अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी है, और ये बीमारी दी है बाबर ने। इतिहास गवाह है, बाबरनामा गवाह। औरंगजेब ने दी है ये बीमारी, और इस बीमारी से निजात कोई कहता रहे कि भाईचारे से दूर हो जाएगी। मैं कहता हूं आजकल के लोग भाईचारे का मतलब भी नहीं जानते हैं। ये क्या जानेंगे कि हमारे दिल में क्या दर्द है। जब बाबरी टूट गई तो कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। अरे तुमने राजी दे दी होती तो ये दिन न देखने पड़ते। तुमने राजी से दिया नहीं, इसलिए वहां पर आज ये है, और आज शौर्य दिवस मना रहे। और याद रखिए, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी कुछ समय है। कुछ महीनों में तैयारी कर लो भाईचारा निभाने की। या तो काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है ये शौर्यवीर, वो मथुरा भी लेके रहेंगे। उससे पहले शांति नहीं रहेगी। हमें कौन कौन चाहता है मथुरा हो जाए? आज शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सभी हिंदू एक साथ खड़े होंगे और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। और जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, वैसे मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनेगा, बनेगा, बनेगा। इतनी जोर से जानी चाहिए आवाज, जहां से पावर आया था वहीं से आपकी ये आवाज पहुंच जाए। बोलो कृष्ण जन्मभूमि की। इसमें बहुत कम लोगों का हमारा और आपका योगदान रहा होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों का सहयोग इसमें रहा। 33 साल पहले जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भी सीधे अयोध्या के लिए गए, कार सेवा की, और उस बाबर के दिए हुए कलंक को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण आज हमें यह सौभाग्य मिल रहा है कि आज हम यहाँ मथुरा में बैठकर शौर्य दिवस मना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके बलिदान को भूलना, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के उस पावन छवि को यहाँ से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दो, और फिर उस पर पैर रख के तुम आगे जाओ, और उसके बाद हमसे आशा करो कि हम भाईचारा निभाएंगे। नो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार ये कह चुके हैं कि नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सख्ती जरूरी है। फिर भी अगर मंचों से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, तो ये सिर्फ भाषण देने वालों की नहीं, चुप रहने वालों की भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। क्योंकि जो इन तमाम चीजों के बीच, इन तमाम परिस्थितियों के बीच जो सामाजिक ताना बाना है, वो दांव पर लग जाता है। तो दोस्तों, भारत की जो ताकत है, ये हम सब वाकिफ है कि ये जो ताकत है वो उसकी विविधता में है। काशी, मथुरा, अयोध्या ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि साझा संस्कृति के प्रतीक है। इन्हें विवाद का मैदान बनाना उस विरासत को जलाने जैसा है जिसे सदियों में गढ़ा गया है। नफरत की आग एक बार भड़कती है तो ये धर्म देखकर नहीं, ये धर्म देखकर नहीं जलती, ये पूरे समाज को कहीं ना कहीं झुलसाती है दोस्तों। तो आज अगर हम देखें तो सवाल ये नहीं है कि अगली बारी किसकी है। असली सवाल ये है कि क्या हम चुप रहकर नफरत की राजनीति को अगली मंजिल तक जाने देंगे? क्या 1991 का कानून सिर्फ कागज पर रहेगा या जमीन पर भी लागू होगा? भारत को मंदिर मस्जिद से नहीं,
संविधान से चलना होगा दोस्तों, क्योंकि जिस दिन कानून की जो जगह नारे जो है वो ले लेंगे, उस दिन कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, ना मंदिर, ना मस्जिद और ना ही लोकतंत्र। तो दोस्तों आप डिसाइड कीजिए कि आप कैसा भारत चाहते हैं, जो विविधता में अपनी पहचान रखता है, या फिर ये दोहरे मापदंड जो लगातार हम देख रहे हैं उसे पहचान बनाना चाहते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सच जानकर आपके मन में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।